अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ फ़लस्तीन का नाम सुन रहे हैं वहाँ पर आप शेख जर्राह नेबरहुड ऑफ ईस्ट जेरूशलम का नाम भी सुन रहे होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये शेख जर्राह का इशू क्या है। शेख जर्राह बेसिकली वो रीजन है जो अल-अक़सा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर 3000 फ़लस्तीनी रहते हैं और इजराइल इन 3000 फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल कर वहाँ पर सेटलर ज्यूज़ को बसाना चाहता है। बात दरअसल 1948 की है, जब इजराइल ने 15,000 फ़लस्तीनियों को मारकर 530 विलेजेस और सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के बाद 19 लाख में से 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालकर दुनिया भर से आए हुए ज्यूज़ को बसाया था। ये उसी मास एक्सोडस एथनिक क्लींसिंग के कंटिन्यूशन का एक हिस्सा है। अगर हम बात करें इसके लीगल एस्पेक्ट की तो 1948 में जो फ़लस्तीनी उनके घरों से बाहर निकाले गए थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर एज ए रेफ्यूजीज़ बस के, और 1948 से 1956 तक ईस्ट जेरूशलम जो कि वेस्ट बैंक का हिस्सा है उस पर जॉर्डन का मैंडेट था। जॉर्डन ने 1956 से पहले यूनाइटेड नेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया और शेख जर्राह में फ़लस्तीनियों के लिए कुछ घर तामीर किए और ये सारे फ़लस्तीनी आकर लगभग 28 फैमिलीज़ आकर शेख जर्राह में बस गई। 1956 की जो वॉर हुई है, इसराइल अरब वॉर हुई है, उसमें इसराइल ने वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूशलम पर भी अपना कब्जा कर दिया। अब जैसे ही ईस्ट जेरूशलम पर इसराइल का कब्जा हुआ, इसराइल ने मास एक्सोडस एक मरतबा फिर से शुरू कर दिया और इन फैमिलीज़ जो कि एग्रीमेंट के तहत वहाँ पर आकर बसे थे उनको तंग करना और उनको वहाँ से निकालने की मुहिम शुरू कर दी। 1972 में कुछ ज्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस फाइल कर दिया कि ये जो फ़लस्तीनी शेख जर्राह में रह रहे हैं ये इलीगल है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़लस्तीनी इसराइल को एज ए स्टेट तस्लीम नहीं करते हैं तो वहाँ के किसी कोर्ट की रिकॉग्निशन की तो बात ही नहीं है। अब मान लेते हैं कि अगर फ़लस्तीनी इसराइल को एज ए स्टेट तस्लीम भी कर लें तब भी इसराइल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वेस्ट बैंक के शेख जर्राह में रह रहे फ़लस्तीनियों के खिलाफ केस फाइल करना ऐसा ही है जैसे किसी यूपी के डिस्ट्रिक्ट में रह रहे किसी शख्स के खिलाफ कराची के किसी कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाए। यानी कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी इसराइल के किसी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वेस्ट बैंक के किसी इलाके पर नहीं है। और अगर इसराइल के कोर्ट की बात करें तो ये बात तो सब जानते हैं कि इसराइल के कोर्ट ज़ायनिस्ट टेररिज्म का ही एक हिस्सा हैं और इन्हीं कोर्ट्स ने रिसेंटली 80 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस के खिलाफ ये फैसला दिया कि वो जल्द अज जल्द अपने घर ज्यूज सेटलर्स के लिए खाली कर दें। सिर्फ खाली ही नहीं करना है, ईच फैमिली को, उन ज्यूज सेटलर को उनका जो खर्चा हुआ है केस लड़ने में, हर फैमिली को $20,000 फाइन भी पे करना है। सच बात तो यह है कि किसी भी अनबायस्ड और इंसाफ पसंद इंसान के लिए ऑक्यूपेशन ऑफ इसराइल और पैलेस्टाइन का इशू ऐसा ही है जैसा कि आपके घर पे कोई मेहमान आ गया, उस मेहमान ने यूनाइटेड स्टेट्स और यूके जैसी बड़ी पावर्स की मदद से आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया। जैसे 1948 में 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस को ज्यूज सेटलर के लिए उनके घरों से बाहर निकाला गया था, जिनकी आज तादाद 70 लाख है। 7 मिलियन पैलेस्टीनियंस अलग अलग कंट्रीज़ में एज ए रेफ्यूजी रह रहे हैं और उनकी जगह ज्यूज सेटलर जो इसराइल ने यूके और यूनाइटेड स्टेट की मदद से वहाँ पर बसाए थे। ये उसी अनएथिकल, इमोरल, नाजी ज़ायनिस्ट टेररिज्म का ही एक हिस्सा है जो शेख जर्राह से फ़लस्तीनियों को बाहर निकाला जा रहा है और उनको बाहर निकालने के लिए ही मस्जिद अल-अक़सा में जो मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे उन पर अटैक किया गया। उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ही मस्जिद अल-अक़सा के कंपाउंड में लगे कि पेड़ों को आग लगाया गया और बाहर ये लोग डांस कर रहे थे। और ये उसी मुहिम का हिस्सा है कि इसराइल ने गाज़ा पर एक मरतबा फिर से अटैक कर 3 दिन में 70 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जिनमें 15 से ज़्यादा बच्चे थे। ये था पूरा केस शेख जर्राह का। नाउ इट्स ऑन यू टू डिसाइड कि सही क्या है और गलत क्या है। स्टैंड विद इसराइल और टू स्टैंड विद पैलेस्टाइन। थैंक यू।